आज लास्ट डे है 19 जनवरी SBI PO के लिए रजिस्ट्रेशन का, और अंतिम समय तक अभी 8,36,000 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये 3 दिन का टाइम बढ़ाने के पीछे जो वजह थी वो एक हद तक मकसद पूरा हुआ, जस्ट 8 लाख क्रॉस किया है। लेकिन ये फॉल्स रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने ही चेक करने के लिए देखिए 3-4 बार ऐसा किया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो टोटल रजिस्ट्रेशंस हैं, रियल में रजिस्ट्रेशन जो कि एप्लीकेशन में कन्वर्ट हुए, वो मुझे नहीं लगता कि 5 लाख से ज़्यादा होंगे किसी भी हालत में। आप जानते हैं कि SBI क्लर्क के लिए लगभग 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो उसका एक बड़ा भाग है जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन तो जस्ट चेक करना होता है, जब आप उसके बाद फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें फ़ी जमा करते हैं, तब जाकर के आपका रियल में एप्लीकेशन माना जाता है। तो रियल एप्लीकेशन 4 से 5 लाख तक माना जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें सीरियस कौन होंगे? इतने तो लोगों ने अप्लाई किया, सीरियस कौन होंगे? तो सीरियस मुश्किल से उसका 10% होते हैं, 50,000, 50,000 लोगों के बीच में ही ये कॉन्टेस्ट होना है। इसमें 600 सीट्स हैं, 6,000 लोगों को लिया जाना है प्री एग्जाम में। तो 6,000 में आपको स्थान बनाना है 50,000 में। ये भी है कि मैंने उस दिन से ही, जब से इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, बार बार ये कहा था कि SBI ने गलती की है और आप इससे कैसे निपट सकते हैं। संकट में अवसर है। मैंने कई वीडियोस बनाए और इस बात को खूब फैलाया कि स्टूडेंट्स, ये संकट है, SBI ने नए संकट पैदा किए हैं, इनका मुकाबला करो और इस तरह से तैयारी करो कि आराम से सिलेक्शन मिल जाए। और मैंने बताया कि किस तरह से प्री एग्जाम ही मेन है। इसके बाद मेन एग्जाम में तो कट ऑफ क्लियर करना ही मुश्किल हो जाएगा। आप बस कट ऑफ क्लियर कर लेना, मेन एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। तो शायद ये मेरी मुहिम का असर है, क्योंकि मैंने खूब मुहिम चलाई, हजारों व्यूज इसमें हर वीडियोज में हुए, 30,000 40,000 ऐसे करके, और ढेर सारे वीडियोज मैंने बनाए, रेलेवेंट लोगों तक पहुंचे। और इसका असर ये हुआ कि इसमें बढ़ करके कहाँ 6 लाख था, अब 8 लाख हो गया रजिस्ट्रेशन। अब बात यह है कि आपको प्रिपरेशन करना है, लेकिन इसमें अभी एक बात और है। मैंने इतनी मुहिम चलाई है, SBI को इतना लथाड़ा है कि कोई नहीं जानता, ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, संभव हो कि वो उसको 20 मार्क्स का कर दे, और इंग्लिश और रीजनिंग जो 30 क्वेश्चन हैं वो 30 मार्क्स के ना होके 40 मार्क्स के हो जाएं। रियल में अगर सुमति आए SBI को तो वो ऐसा कर दे। अगर वो ऐसा कर दे तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स के सामने एक रियल एग्जाम सामने आएगा, बहुत उत्साह के साथ रियल में वो एग्जाम दे पाएंगे, और फिर मेन एग्जाम टफ होगा, समझ लीजिए। ऐसा कर देने से रियल कैंडिडेट्स पास होकर के आएंगे और फिर उनके बीच जबरदस्त टक्कर होगी और मेन एग्जाम में फैसला होगा, प्री में नहीं। लेकिन ये तो तब की बात है जब SBI इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस को 20 मार्क्स का कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करती है, मैंने वीडियो बनाया है, रिजल्ट भी सामने आएगा, पता चल ही जाएगा कि SBI ने किया या नहीं किया, फिर आप याद करेंगे। अगर SBI ने ऐसा नहीं किया तो प्री एग्जाम ही मेन एग्जाम है। प्री पास तो 90% गारंटी है कि मेन पास। किन के लिए? उनके लिए जो रियल में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो अट्रैक्ट होकर के इंग्लिश दां लोग आए हैं। SBI ने जब 100 मार्क्स में 40 मार्क्स इंग्लिश का कर दिया तो इंग्लिश जानने वाले बहुत सारे इररिलेवेंट लोग आ गए, उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब उनको लगता है कि हम पास कर जाएंगे। मेंस एग्जाम में भी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको नया रूप दे दिया गया है। मतलब प्रेसिस राइटिंग तो वैसे ही है, लेकिन लेटर राइटिंग को हटा करके सिचुएशन पर तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, ईमेल भेजना, ये सब आना चाहिए आपको। ऐसा नया फॉर्म दे दिया गया है। ये भी इंग्लिश दान लोगों के लिए फायदेमंद है। मेंस में भी एक पार्ट डिस्क्रिप्टिव और प्री में भी है। तो ऐसे लोग मेंस के बाकी सेक्शन में कोई मैथ्स में फेल कर जाएंगे, कोई रीजनिंग में फेल कर जाएंगे, क्योंकि वो रियल बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले लोग नहीं है। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। जब मैं ये बात कहता हूं कि इंग्लिश दां लो, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपने ऊपर ले लेते हैं। भाई मैं आपके बारे में नहीं कह रहा।
जो रियल में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं। इसमें रियल में जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंग्लिश उनकी अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग भी वो पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से किसी बात में कम नहीं है। उनके लिए सुनहरा मौका है, वो प्री भी पास करेंगे और मेन भी पास करेंगे। रियल में सक्सेस उन्हीं का होने वाला है, जनरल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। लेकिन इंग्लिश दां लोग आकर के सीट कवर कर लेंगे प्री में, और मेन में बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, रिलेवेंट लोग हट जाएंगे। ये समझ गए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका मुकाबला कैसे करें। तो एक तरफ सेक्शनल कट ऑफ मेन एग्जाम में रियल चैलेंज है। बहुत सारे लोग या तो मैथ्स में गड़बड़ कर देंगे या फिर रीजनिंग में गड़बड़ कर देंगे, कुछ करंट में भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर जरूर हो, यानी सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। और जहां तक स्कोर का सवाल है, ओवरऑल एक कट ऑफ भी होगा तो उसमें करंट अफेयर्स बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं तो मैथ्स में कम मार्क्स आ जाए, रीजनिंग में कम मार्क्स आ जाए, या फिर इंग्लिश में कम मार्क्स आ जाए, या फिर डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स आ जाए, ये उसकी भरपाई कर देगा और जीए के बल पर आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सारे चैनल, सारे यूट्यूब चैनल, सारे फैकल्टी, सारे मोटिवेटर यही कह रहे हैं कि सीटें बहुत कम हैं, बहुत जबरदस्त कंपटीशन होगा। अरे नहीं होगा कंपटीशन, कंपटीशन बहुत जबरदस्त जरूर होता यदि पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न होता। आज भी जबरदस्त कंपटीशन होने का चांस बनता है, बशर्ते कि दो चीजें हों। फर्स्ट, कि इंग्लिश के 40 मार्क्स को 20 मार्क्स का कर दिया जाए प्री में, और मेंस में सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया जाए। प्री में तो हो सकता है कि 40 का 20 हो जाए, लेकिन मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं हटाने वाली है एसबीआई, क्योंकि उससे उसकी इज्जत प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इतने दिनों से सही ढंग से एग्जाम का संचालन करने वाला एसबीआई, आखिर किसने उसको सलाह दी, कैसे वो फंस गया। ओवरऑल कट ऑफ तो सही था, सेक्शनल कट ऑफ लगाने के लिए किसने कहा था। ठीक है, इंग्लिश में उन्होंने जो भी परिवर्तन किए चलेगा, मान लेंगे, बर्दाश्त कर लेगा स्टूडेंट। जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें जो चेंज किया उसको भी स्टूडेंट बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये परिवर्तन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं उस पर बात नहीं करता, अब मैं बात करता हूं जो है सो है, इसका सामना कैसे किया जाए। डेफिनेटली इसका सामना करना है, क्योंकि मेंस में वैसे लोग नहीं पहुंचेंगे जो रियल में कंटेस्ट पैदा करने वाले हैं। इसलिए जो प्री पास करेंगे मेंस में उनके सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। तो प्री के लिए जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है बड़ी अच्छी स्थिति है, जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उनको मैथ्स और रीजनिंग में 30 के टोटल स्कोर में से आउट ऑफ 30 उनको 24-25 ऐसा करके जरूर लाना पड़ेगा। भिड़ जाइए, अभी भी टाइम है, आसानी से आप ला सकते हैं। आसानी से ला सकते हैं मतलब यदि आप मेहनत करने के लिए भिड़ जाते हैं तो ला सकते हैं। और इंग्लिश में 40 में कैसे आप 15 से लेकर के 20 लाएं, ये भी आपको सोचना है। इंग्लिश के लिए तो मैंने अपने चैनल पर जबरदस्त क्लासेस चलवा दिए हैं, सुबह 8 बजे और रात में 7 बजे। हर तरह से प्रीवियस ईयर्स पेपर से लेकर के ग्रामर तक एक नया स्टूडेंट भी इंग्लिश में अच्छा कर सकता है। तो एसबीआई ने जो गड़बड़ी पैदा की थी मैंने उसका तोड़ निकाल दिया है। अब आपको करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चीज़ों को बैलेंस करना है। रात में 9 बजे मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर जबरदस्त क्लास लेता हूँ, वो लीजिए। मेंस के वीडियोज अमर सर यूट्यूब चैनल में जो मेंबर हैं उनके लिए अवेलेबल है। और ज़्यादा इंटरेक्शन करना है तो ऐप है अमर सर मैथ दिखता, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस पर जो पेड बैचेज हैं वो भी आप ले सकते हैं और ज़्यादा इंटरेक्शन का आपको मौका मिलेगा, जिसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन सबसे ज़बरदस्त है। 2 इयर्स तक वैलिडिटी मिल जाती है। जितने भी कोर्सेस हैं सब पर एक्सेस मिलता है और आगे आने वाले सारे कोर्सेस शामिल हो जाते हैं। यानी आपको एसएससी आगे देना हो, यूपीएससी देना हो, या फिर उसमें समझ लीजिए कि जीडी के लिए भी क्लासेस शुरू होंगे एसबीआई पीओ के, तो अलग से नहीं लेना पड़ेगा। जीडी के लिए भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी होंगे, ये सब कोर्सेस अलग अलग बनेंगे, लेकिन प्राइम ले लेंगे तो सब का सब फ्री रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।